गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो भाई मॉर्निंग का टाइम है, तो गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग के अभी 8:20 कुछ हो रहा है और वेडनेसडे आज है और डेट मेरे को याद नहीं है, सॉरी। तो अब मैं जैसे कि आपने देखा काफ़ी सारा काम हो रहा है मेरे से, और फेस्टिवल का टाइम है तो काफ़ी सारा काम फैला हुआ है। तो अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे लेज़ीपन मेरे में महसूस हो रहा है। मीन्स कुछ भी काम करने की कोई शिक्षा नहीं हो रही है और काम पड़ा है काफ़ी सारा। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अपने घर की फ्रिज क्लीन कर लूँ, क्योंकि उसमें अभी वेजिटेबल वगैरह इतना सामान है नहीं, वरना सब्ज़ी वगैरह आ जाएंगी तो वह काफ़ी दिक्कत होगी उसको क्लीन करने में। और बहुत सारा काम है और काम कैसे शुरू करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करूँ। और टाइम ऐसे निकलता है मॉर्निंग का कि पता ही नहीं चलता। मतलब मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून कितनी देर में हो जाता है कुछ समझ में ही नहीं आता। मतलब किचन में लगे लगे ही गुड आफ्टरनून हो जाता है। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। और इस समय थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं काम तो खैर करना ही है, और अगर हम डिले करते रहेंगे तो डिले होता रहेगा, क्योंकि करना तो अपने को ही है। तो डिले करने से कोई सेंस नहीं है। तो उससे अच्छा है कि हम खुद ही कर लें। और मॉर्निंग में थोड़ा लेज़ी पर महसूस हो रहा है, तो चाय तो मेरी भाई बन चुकी है और एक बार मैं चाय पी चुकी हूँ। चाय मैंने रख दी है, मैं पीती हूँ वहीं पर और वहीं पर ही साफ़ करूँगी। तो चलो करते हैं फ्रिज की क्लीनिंग। तो भाई थोड़ा सा एक्टिव तो होना पड़ेगा मॉर्निंग में। यही एक बड़ा मेरे को खुद के लिए टास्क होता है कि मुझे खुद को पूरी तरह से एक्टिव करना पड़ता, वही मुझसे होता नहीं है। क्योंकि अगर हम खुद एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमसे कोई ही काम नहीं होगा। मेरा ऐसे ही हम लेज़ी रहेंगे, इस बेड से उस बेड पे बैठ जाएंगे, उस बेड से सोफ़े पे बैठ जाएंगे, उस सोफ़े से उस चेयर पे बैठ जाएंगे। उससे अच्छा है कि अपना काम भाई करो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो चलो करते हैं काम शुरू और अपनी मॉर्निंग। तो चलिए आप भी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी फ्रिज की स्थिति, और सारा मतलब सारा कुछ इसमें ऐसा ही है, मैसी सा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि कभी कुछ भी क्लीनिंग जैसे शुरू। वेजिटेबल आती है तो ऐसे ही रख देते हैं। और कुछ भी बच्चे भी हैं, बच्चे भी कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं ना, तो बच्चे भी कुछ इधर से उधर, उधर से इधर कुछ ना कुछ फैलाते रहते हैं उसमें। आधा कुछ खाया और रख दिया फ्रिज में, तो बस यही है। तो अब मैं फ्रिज का डोर क्लीन कर रही हूँ, और इस डोर में जैसे कि कफ सिरप भी रखी हुई हैं, कुछ अचार भी रखे हुए हैं। कोई नहीं, मैंने जब क्लीन किया तो मैंने सारा कुछ जो भी एक्स्ट्रा था वो मैंने फेंक दिया है। और जैसे वैसे तो इसमें पेपर बिछे हुए हैं बास्केटों में इनकी, लेकिन फिर भी जैसे कि कफ सिरप वगैरह है तो वो फैल जाती है। और तो वो उस थोड़ा हो गया था मेसी, तो मैंने कहा चलिए निकाल ही देती हूँ इसको। और मैं निकाल के क्लीन कर रही थी, और इधर भाई बच्चे हैं जो लड़ भी रहे हैं साथ ही साथ, क्योंकि अक्षत तो भाई सुबह से पापा का मोबाइल ले लेता है, वो गेम खेलता रहता है। और फिर वो आशी भी मांगती है, आशी को भी नहीं देता है, वो सुबह से लगा ही रहता है मोबाइल में। तो बस वही है कि अब उसको भी चिल्लाती जा रही हूँ मैं, क्योंकि मम्मी ये नहीं कर रहा, मम्मी वो नहीं दे रही है, ये नहीं दे रहा, वो भी सुनती जा रही हूँ साथ ही साथ। और मैं इसी तरह से पूरा क्लीन कर लूँगी। वैसे तो फ्रिज मैंने अभी ही क्लीन की थी कुछ दिन पहले, बट फिर भी कभी कहीं पर कुछ बच्चे हैं जो जैसा हाथ में आता है वो बस वैसा ही रखते हैं। और कुछ भाई बड़े भी हम भी रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे जब कुछ निकालना होता है, मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो पिज़्ज़ा के लिए कुछ निकालती हूँ तो मैं भी फटाक से उस टाइम पे तो वहीं उसी टाइम रख ही देती हूँ, जैसा भी हाथ में आता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा रखा है वैसे ही रखा रहे, तो मैं फटाफट जैसा रखते हूँ वैसे ही रख देती हूँ। फिर मैं भूल जाती हूँ उसको फिर से दोबारा से सही से रखना। तो बस वही है। और जैसे कि मैं घी के लिए भी मलाई निकालती हूँ तो थोड़ी बहुत वो भी गिर जाती है फ्रिज में, कुछ दूध भी झलक जाता है। तो उससे क्या होता है, फ्रिज में वो जम जाती है तो थोड़ी मैसी उससे अलग भी हो जाती है। और ये भाई मैं जूस के वो बॉटल दिखा रही हूँ, जो कि हम जैसे कि बद्रीनाथ गए थे पिछले साल, तो वहाँ से लेके आए थे।
तो ये अब भाई मैं इनको भी मुझे फेंकना है, पर पता नहीं है वो चिल्लाए नहीं, इसलिए मैंने वापस रिटर्न दोबारा क्लीन करने के बाद रख दिए थे। और वो लेके आए थे और ना कोई पीता है ना कुछ भी, मैंने एक बार पिया था, मुझे नहीं अच्छा लगा था। तो बस मैं वो सारे अभी तो मैंने क्लीन करके रख दिए हैं, बट मैं उनसे पूछ के वो फेंक दूंगी, नहीं तो वो चिल्लाएंगे। और ये मैं सारे इसके कांच हैं, थोड़ा इन पे भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ऐसे पूरे कांच है ना, तो मुझे डर लगता है कहीं एक भी चटक ना जाए। अगर खाली रैंक हो तो वो बात अलग होती है, तो कांच में काफ़ी डर लगता हो, बच्चे भी परेशान करते तो ये लगता है कि कहीं बच्चे ही ना फोड़ दें। तो वही ये भी ध्यान देना पड़ता है, बहुत सावधानी से ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक्चुअली में क्या है ना, अभी जैसे आप सभी जानते हैं कि इस समय स्कूल नहीं लग रहे हैं ना, तो काफ़ी परेशानी होती है। अदरवाइज़ नहीं तो बच्चे स्कूल चले जाते थे तो आराम से क्लीनिंग हो जाती थी, घर की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। और आप देख रहे हैं बीच बीच में कैसे बच्चे आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं भाई विनेगर और खाने का सोडा जो होता है, उससे पहले मैं फ्रिज में अच्छी तरह से क्लीनिंग कर दूंगी, मतलब लगा दूंगी, जिससे कि जो दाग या कुछ भी है वो आराम से अच्छी तरह से और बहुत इजीली रिमूव हो जाएंगे। अदरवाइज़ अब इसमें पानी तो अपन यूज़ कर ही नहीं सकते ना फ्रिज में, तो बस इसी तरह मैं इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ दूंगी। और तब तक मैं इसके जो कांच और जो भी हैं उसका वो बास्केट वगैरह वो सारी क्लीन करूंगी, तब तक इसको लगा के ऐसे ही छोड़ दूंगी। और खाने के सोडे और विनेगर के बाद फिर मैं इसको पानी से, मतलब गीले कपड़े से क्लीन करूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको कॉलिन से फिर एक बार और क्लीन करूँगी, तब जाके ये फ्रिज क्लीन होगी। तो बस मैं ये क्लीन कर लूँगी अच्छी तरह से। और अक्षत आशी आ ही गए हैं और वो भी पास में खड़े हुए हैं और देख रहे ये दोनों गंदा है तो बस गाइस अब मैं बाहर वाली पापा की टेरेस पे आने के बाद अभी मैं यहाँ पर जितने भी इसके बास्केट और कांच वगैरह हैं, पार्ट्स हैं फ्रिज के, वो सारे क्लीन करती जा रही हूँ। और साथ ही साथ बच्चों को भी, अंदर वाले रूम में ही बच्चे बैठे हैं तो उनको भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि वो लड़ रहे हैं। और मैं चिल्ला रही हूँ अक्षत पे ये कि अक्षत प्लीज़ आशी को दे दो, क्योंकि वो मोबाइल उसको दे नहीं रहा था और वो रो रही थी। तो मैं देख कह रही थी उससे कि उसको दे दो प्लीज़, परेशान मत करो, मुझे काम करने दो। और मैं कुछ कांच का काम कर रही हूँ, पर बच्चे हैं, मानते हैं किसी के? कभी नहीं। तो बस मैं यहाँ पर ये पूरे क्लीन कर दूँगी पार्ट्स इसके फ्रिज के। जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई होंगे तब तक फ्रिज भी मेरी क्लीन होती जाएगी। अंदर जाके मैं उसको कॉलिन से साफ़ करने के बाद तब तक ये ड्राई होंगे और फिर इनको अच्छी तरह से लगा दूँगी वापस। यहाँ पर ये लगे हुए थे और सारा सामान अच्छी तरह से क्लीन करके दोबारा से, जैसे कि पैकेट्स वगैरह हैं वो सारे क्लीन करके पोंछ के फिर मैं उनको भी उसमें ही रख दूँगी। और बस ये मेरा काम चल रहा है भाई।
तो कॉलिन से क्लीन करने के बाद गाइस जैसे कि मैंने ये सारे लगा दिए हैं बॉक्स, और इस बॉक्स में जैसे कि मेरे खाने का सोडा वगैरह और इनो वीनो के पैकेट रख दिए हैं, और ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं, और ये मेरी आइस पे रखने के पैक जब मैं लगाती हूँ तो आइस पे रखती हूँ। और ये मेरा भाई चीज़ रखा हुआ है, ये 2 मेरी डिब्बी केसर की रखी हैं, बटर रखी हैं, और ये सारे मैंने मसाले इस तरीके से जमा दिए हैं इस बास्केट में। मैंने मेयोनी वगैरह रखी हुई है, और ये सोया सॉस वगैरह जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये अंजीर का बॉक्स है, और ये मलाई वगैरह जो मैं घी निकालती हूँ तो रखना पड़ता है। और ये सारे आपने देखा मेरा सारा सामान वही है जो पहले था, बट लेकिन मेरी फ्रिज में स्पेस कितना सारा हो गया आप खुद ही देख सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, फुल वॉच किया कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड